वैकेंसी आई है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नैफिड जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। सीनियर एनालिस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 24 दिसंबर 2024 और इंटरव्यू जनवरी 2025 में हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 2 दिसंबर 2024 से ही। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 24 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। ठीक है, अप्लाई करने से पहले एक बार आपको ये नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर भी आपको एक बार डाउनलोड करके अच्छे से रीड करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। और आपको रेगुलरली बैंक के वेबसाइट पे विजिट करते रहता है, कुछ भी अपडेट रहेगा तो आपको वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। इंटरव्यू जो है वो मुंबई में ही होने वाला है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए उनका जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो रिइम्बर्स किया जाएगा और मैक्सिमम सेकंड एसी रेल फेयर ही रिइम्बर्स किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इंटरव्यू में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इन सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आप इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे और आपको रीइंबर्समेंट भी नहीं मिलेगा। आपका पोस्टिंग सिलेक्शन के बाद मुंबई, नई दिल्ली कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और कोई भी कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 टोटल 5 वैकेंसीज आई हुई हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, पार्टनरशिप एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए एक वैकेंसी है। वापस सेम है बट यहाँ पे लास्ट में टीएएस ऐड किया हुआ है, इसमें 2 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स के लिए एक है और इंटरनल ऑडिट आईएएस ऑडिट के लिए एक है। ठीक है, एज की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है जो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रीम, फंक्शनल एरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस चाहिए और जॉब का प्रोफाइल क्या रहेगा, डिजायर स्किल क्या रहेगा, वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, पहले अगर हम बात करें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, पार्टनरशिप एंड इको सिस्टम डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ पे सीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स चाहिए, या ठीक है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंस सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में। कंसल्टेंसी फर्म्स में प्रेफर ज़्यादा किया जाएगा, अगर कंसल्टेंसी फर्म्स में रहेगा तो इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, पार्टनरशिप में रहेगा तो और भी अच्छी बात है। बाकी इंडिकेटिव जॉब प्रोफाइल जो है वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके बाद है ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सर्विसेज के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही क्वालिफिकेशन है। सीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट डिग्री। 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग में। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, आउट ऑफ विच कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट फाइनेंस में या फिर एडवाइजरी सर्विसेज में फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, सॉरी। और ये जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो एक बार रीड कर लीजिएगा क्या रिक्वायर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ पे सीएफए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने पीएचडी किया है इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स में तो आपको प्रेफर किया जाएगा। कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट इन बीएफएसआई में होना चाहिए। इसके बाद एसआई ऑडिट, आईएस ऑडिट की बात करें तो सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन एंड सीआईएस से होना चाहिए, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर। ठीक है, प्रेफर किसको किया जाएगा अगर आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स है इन इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। इसके लिए भी 4 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए इन सेक्टर आफ्टर सीए, आईसीडब्ल्यूए या फिर सीएस या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सेप्ट सीआईएस है। प्रेफर 2 साल का अगर ऑडिट कंप्लायंस का आपके पास एक्सपीरियंस है तो उनको पहले प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली शॉर्ट टेस्टिंग के बेसिस पे और कम इंटरव्यू के बेसिस पे आपका होने वाला है। अगर लार्ज नंबर में एप्लीकेशन आते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो जो फिर अगर ऑनलाइन एग्जाम्स मतलब कंडक्ट किए जाते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है। जो भी चीज़ें रहेंगी वो वेबसाइट पे और आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे अनफेयर मीन्स वगैरह नहीं करने हैं, तो वो रीड कर लीजिएगा आप। इसके बाद इंटरव्यू में 100 मार्क्स के लिए आने वाले हैं जिसमें से कम 40% मार्क्स आपका आना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम 35% मार्क्स आने चाहिए। कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फीस का पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है।
कौन से साइज़ में होना चाहिए वो तो आपको वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाता है, यहाँ से भी चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे हाथ से लिखना है, उसको अपलोड करके मतलब उसको लिख के अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन बेसिकली नेफेड की वेबसाइट पे ही जाके करना है, कैरियर्स वाले सेक्शन में जाके करना है, ठीक है। ऑनलाइन फीस वगैरह जो है वो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कौन से साइज़ में अपलोड करना है, कितना अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप इसको रीड कर लीजिएगा, नहीं तो आपको अपलोड करते वक़्त, अप्लाई करते वक़्त ही समझ में आ जाता है कौन से साइज़ में कौन-कौन सी चीज़ें अपलोड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको नोटिफ़िकेशन समझ में आ गया होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नोटिफ़िकेशन को एक बार डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है मैंने। अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफ़िकेशंस को अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।